हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 सीबीएसई बोर्ड मैट्रिसेस चैप्टर का। ये जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड है आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज के ऊपर। तो ट्रांसपोज क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स ए अगर आपको दिया हुआ है तो उसके ट्रांसपोज को हम लोग ए डैश या फिर ए टी से डिनोट करते हैं। और ट्रांसपोज का मतलब होता है रो और कॉलम का इंटर को आपस में इंटरचेंज करना। ठीक है, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना, रो को कॉलम बनाना तो कॉलम अपने आप रो बन जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज। तो लास्ट वीडियो जो आपने देखा होगा वो ट्रांसपोज के पूरा सिनॉप्सिस के ऊपर ही था। मैं उसका, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा वीडियो, उसमें पूरा का पूरा आपको थियरम, प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन सब कुछ मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सिंपल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो सपोज कर लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू, आप पहले मैट्रिक्स मान लीजिए, सो थोड़ा अच्छा रहेगा लिखने के लिए। 5 1/2 एंड -1। अपने को इसका ट्रांसपोज पता करना है तो ए का ट्रांसपोज ए डैश से डिनोट करेंगे। और ये एक ही कॉलम है तो अपने पास एक रो बन जाएगा 5 1/2 -1। ये हो गया ए का ट्रांसपोज, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वन। सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड थर्ड बस रो को कॉलम बना दीजिए। तो सेकंड एक मैं आपको और बता देता हूँ। इसको भी अपन ए अगर माने मैट्रिक्स, आप बी भी सपोज कर सकते हो, तो इसको ए इसको बी मान लेते हैं। 1 -1 2 3। सो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा अपने पास में 1 -1, यानी पहले रो को पहला कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। ठीक, बस होगा ट्रांसपोज। नाउ सेकंड अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड आप करेंगे, इफ a is equal to -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, b is equal to, then verify that a plus b the whole transpose equals to a transpose plus b transpose। तो इसका मेथड मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से लिखना है आपको। सबसे पहले मैट्रिक्स ए दिया है, बी दिया है, सबसे पहला काम ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज, यहाँ पे पहला रो जो आपका पहला कॉलम बन जाएगा -1 2 3। सेकेंड रो है 5 7 9, वो आपका सेकेंड कॉलम बन जाएगा। और थर्ड रो जो है -2 1 1, ये आपका थर्ड कॉलम बन जाएगा। इसी तरह से निकाल लेंगे बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज आपके पास हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा -4 1 -5 1 2 0 एंड 1 3 1। ये आपके पास में सेकंड ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो गया। फिर पहला आपको वेरीफाई करना है, फर्स्ट वन ए प्लस बी द होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले आप ए प्लस बी कैलकुलेट कर लेंगे। ए प्लस बी सपोज आपके पास में कुछ तो आएगा कैलकुलेट करने के बाद, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। और ये जो भी आया रहेगा इसको हम 1 बोल के रखेंगे। फिर आपको आरएचएस पे बात करना है, आपको ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को एक साथ में कैलकुलेट कर लेना है। सो आपके पास में ए ट्रांसपोज हो गया प्लस बी ट्रांसपोज। तो ऑलरेडी आपने ए ट्रांसपोज यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है, प्लस बी ट्रांसपोज यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है, दोनों को ऐड कर देंगे और इसको बोल देंगे 2। देन फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वल मिलेगा, वेरीफाई हो जाएगा। सिमिलरली माइनस के लिए, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, अभी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास में है, a इज इक्वल टू, मैट्रिक्स आपको दिया हो, फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, a इज इक्वल टू 1 -4 3, और b इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है -1 2 1, रो मैट्रिक्स है। आपको प्रूव करना है ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहले हम लोग ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज अपने को एक कॉलम है तो रो बन जाएगा 1 -4 3, और ये एक रो मैट्रिक्स है तो कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा -1 2 1। ठीक, अब पहला काम है ए बी कैलकुलेट करना, लेफ्ट साइड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ए बी कैलकुलेट करना मतलब मैट्रिक्स ए 1 -4 3 को मैट्रिक्स बी यानी -1 2 1 से मल्टीप्लाई करना। सो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, यस। ठीक है, देखिए इस मैट्रिक्स का अपने पास में ऑर्डर क्या है, कितने रो है यहाँ पे, 3 रो है, कितने कॉलम है, एक कॉलम है। इस मैट्रिक्स में एक रो है, 3 कॉलम है, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा, 3/3 का। ऑलरेडी ये सारी चीजें आपको पिछले वीडियोस में बता चुके हैं, हम लोग बता चुका हूं मैं। यहाँ पे अपने पास में फर्स्ट रो उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू -1 -1, फिर सेकंड कॉलम से 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ठीक है, लिखने का आपको तरीका पता होना चाहिए। पहला रो ले रहे हैं आप और फर्स्ट कॉलम से लिख रहे हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आएगा, फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के प्लेस पे लिखेंगे।
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे। सिमिलरली 4 उठाएंगे, -4 उठाएंगे, -4 इंटू -1 +4, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, एंड फिर उसके बाद में 4 इंटू 1 अपने पास में हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 2 ये हो गया अपने पास में -8 होगा, सॉरी, -4 इंटू 1 -4 हो जाएगा। नाउ थर्ड रो उठाएंगे और कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू -1 इज -3, 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 1 अपने पास में 3 हो जाएगा। तो ये ए बी हो गया। अब आपको करना है ए बी का ट्रांसपोज, तो ए बी ट्रांसपोज आपके पास में हो जाएगा, रो को कॉलम बनाना है, -1 2 1 4 -8 -4 हो जाएगा, और -3 6 +3 हो जाएगा। ये आपका LHS वाला पार्ट कंप्लीट हो। नाउ RHS का पार्ट आपके पास में बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो बी आपके पास में आया है, बी ट्रांसपोज आया है -1 2 1, और ए ट्रांसपोज आपके पास में आया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 -4 3। सो अगेन इस मैट्रिक्स का आपके पास में ऑर्डर है 3/1 और इस मैट्रिक्स का 1/3। सो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्योंकि यहाँ का कॉलम यहाँ का रो के इक्वल में है, तो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा 3/3। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से फर्स्ट रो उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू 1 -1 -1 इंटू -4 +4 -1 इंटू 3 -3। ठीक, नेक्स्ट रो उठाएंगे, 2 इंटू 1 2 2 इंटू -4 -8 2 इंटू 3 6। थर्ड रो उठाएंगे, 1 इंटू 1 1 1 इंटू -4 -4 1 इंटू 3 3। सो आप क्लियरली चेक कर सकते हैं यहाँ पे 1 और 2 में जो ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है दोनों सेम है, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसी तरह से आपको सेकंड वाला भी करना है। चलिए अभी देखते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इफ ए इज इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। सो ए अपने को दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग ए ट्रांसपोज डायरेक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो ए ट्रांसपोज अपने पास में क्या हो जाएगा, यहाँ का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, यानी cos अल्फा sin अल्फा जो था अपने पास में कॉलम बन गया, और ये जो सेकंड रो था सेकंड कॉलम बन जाएगा, यानी -sin अल्फा और cos अल्फा। ठीक है, ये हमने ए ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है, हमें ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करना है और उसको प्रूव करके दिखाना है, आइडेंटिटी आता है, तो इसको आप LHS भी बोल सकते हैं। सो ए ट्रांसपोज आपको मिला cos अल्फा माइनस का sin अल्फा और यहाँ पे आपके पास आया cos अल्फा। इसको मल्टीप्लाई करना है ए से, और ये आपके पास में है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। मल्टीप्लीकेशन आपको आता है, कैसे करेंगे, फर्स्ट रो उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, यानी cos अल्फा से cos अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा, माइनस sin अल्फा को माइनस sin अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक, फिर अब सेकंड रो में सेकंड कॉलम में करेंगे तो cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो ये हो गया अपने पास में cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा को cos अल्फा से करेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा हो गया। सिमिलरली अब सेकंड रो उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा इंटू cos अल्फा अपने पास में हो जाएगा साइन अल्फा cos अल्फा, फिर यहाँ पे cos अल्फा को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस cos अल्फा को माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस cos अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा, और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना तो साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, cos इंटू cos हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। ठीक, सो बट अपने को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, सो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा भी 1 होगा। यहाँ पे देखिए साइन अल्फा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ये हो गया आपके पास में 0, क्योंकि ये दोनों चीजें सेम है। ठीक है, बस खाली कम्यूट करके यहाँ पे लिखा cos अल्फा साइन अल्फा है, ठीक, और यहाँ पे माइनस लगा करके, ठीक है, माइनस लगा करके साइन अल्फा cos अल्फा, इसको कम्यूट करके cos अल्फा साइन अल्फा लिखेंगे, दोनों सेम हो गया, दोनों माइनस हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये दोनों सेम है, 0 हो जाएंगे माइनस होकर के, और ये हो जाएगा 1, और ये आपके पास में हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये हो गया आपका RHS। कितना सिंपल सा है ये ना। अपने पास में सेकंड एग्जांपल है, सेकंड आप जो है ट्राई कर सकते हैं खुद से, ठीक है, थोड़ा आपको भी आइडिया आएगा, प्रैक्टिस होगी आपकी। अब ये देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 -1 5 -2 1 -2 -1 2 1 5 1 3 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, अगर A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A मिला
तो मैट्रिक्स आपका क्या होगा, सिमेट्रिक। और क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए डेफिनेशन क्या है, ए ट्रांसपोज अगर -1 इक्वल मिल गया तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो मैं सेकंड वाला आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड वन फर्स्ट आप कर सकते हैं, कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। सो ए इज इक्वल टू अपने पास में है 0 1 -1 -1 0 1 एंड 1 -1 0। सो ए ट्रांसपोज करने के बाद में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, यानी 0 1 -1, और सेकंड रो जो है -1 0 1 ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। नाउ अब आपको इस मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन निकाल लो। जैसे ही आप माइनस कॉमन निकालेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। फिर यहाँ सेकंड रो में जाएंगे तो -1 हो जाएगा, 0 तो 0 रहेगा, और इधर माइनस था +1 हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड रो में यहाँ 1, इधर -1 और इधर 0। बट आप अगर इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखेंगे, माइनस को छोड़ करके इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखेंगे तो ये आपका वापस ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स किसके इक्वल में, ए के इक्वल में। तो हमें यहाँ से क्या मिला, देखिए ए ट्रांसपोज किसके इक्वल में मिला, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो इस तरह से आप 7th का सेकंड वन प्रूव करेंगे, फर्स्ट वन प्रूव करेंगे। Now question number 8 is, for the matrix A is equal to 1 5 6 7, verify that A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें जो है A मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। सो देखिए 1 5 फर्स्ट रो है, ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, 6 7 सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बन जाएगा, A ट्रांसपोज मिल गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड वन। सो A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए है अपने पास में 1 5 6 7 माइनस ए ट्रांसपोज अपन ने कैलकुलेट किया 1 6 5 7 माइनस हम लोग करेंगे। सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मानिए 1 -1 हो जाएगा 0, 5 - 6 हो जाएगा -1, ठीक है, एंड 6 - 5 यहाँ पे +1 हो जाएगा, 7 - 7 ये हो जाएगा 0। सो आप क्लियरली देख सकते हैं डायगोनल में 0 0 आ गया, और अपोजिट एंट्री जो है वो सेम है बट अपोजिट साइड में है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट इसको आपको अगर प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी कोई मैट्रिक्स अगर P है वो सिमेट्रिक कब है, जब इसका ट्रांसपोज आपका स्क्यू सिमेट्रिक कब है, जब इसका ट्रांसपोज -p के इक्वल में होगा। तो इसको भी हम लोग इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो a माइनस a डैश का होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का हो जाएगा ट्रांसपोज, तो 0 -1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें से जैसे हम माइनस कॉमन निकालेंगे, ठीक है, जैसे हमने माइनस कॉमन निकाला तो हमारे पास में 0 -1 और 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्लियरली देखेंगे ये आपके पास में वापस वही मैट्रिक्स मिला। सो दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज, ठीक है। सो ये आपका डेफिनेशन सेटिस्फाई किया किसका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। देयरफॉर a माइनस a ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक, सिंपल है। फिर उसी तरह से 9th वाला आपको फाइंड a प्लस ए हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज a माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये तो सिंपल है। हम सीधा अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10th वन। सो 10th में आपको बोला एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने एक थियरम पढ़ा था कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n किसी भी ऑर्डर का है, सो हमें पता है a प्लस ए ट्रांसपोज जो होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है, और जो a माइनस ए ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सो इन दोनों का यूज करके अपन किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस करेंगे। तो मैं आपको लेता हूं सेकंड एग्जांपल। सो क्वेश्चन नंबर 10 का एग्जांपल नंबर सेकंड। सो इसको हम कुछ सपोज कर लेते हैं। लेट इसको सपोज कर लिया मैंने b। सो b इज इक्वल टू अपने पास है 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए, देखिए अगर ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिखना है, सो ए प्लस ए ट्रांसपोज यानी उसका हमें चाहिए होता है ट्रांसपोज। तो इसी तरह से अगर बी अपने पास है
सो हमें चाहिए बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6 -2 +2 और यहाँ पे -2 3 -1 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो 2 -1 3, ये थर्ड कॉलम हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, बी प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो बी प्लस बी ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं दोनों मैट्रिक्स को, 6 + 6 हो जाएगा 12, -2 और -2 ऐड करके -4 हो जाएगा, 2 + 2 ये अगेन 4 हो जाएगा, -2 -2 ये -4 हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, और 3 + 3 ये 6 हो जाएगा, -1 और ये -1 दोनों मिलकर के -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में थर्ड रो में आ जाएंगे, 2 + 2 ये अगेन 4 हो जाएगा, -1 और ये -1 -2 हो जाएगा, और 3 + 3 आपके पास में 6 हो गया। बी प्लस बी ट्रांसपोज करने के बाद इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। सो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ ऑफ बी प्लस बी ट्रांसपोज, बी प्लस बी ट्रांसपोज, यानी हम हाफ से मल्टीप्लाई करें यानी 2 से डिवाइड कर रहे हैं। सो यहाँ भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये 12 -4 +4 -4 6 -2 4 -2 6, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये तो 12 है, क्या हो जाएगा 6, -4 का -2 +4 का +2 -4 का अगेन -2, और ये 6 का हाफ 3 हो जाएगा, -2 का -1 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, -2 का -1 और 6 का हाफ 3 हो जाएगा। अब ये जो हाफ ऑफ बी प्लस बी ट्रांसपोज है ना, इसको पी मान लीजिए, लेट पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, बट खाली सिंप्लिसिटी के लिए इसको खाली हम लोग बस पी मान रहे हैं और कुछ नहीं। तो 6 -2 +2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक, इसको आप बोल के रखिए 1। इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी यहाँ पे बी माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है ना, तो बी माइनस बी ट्रांसपोज क्या होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और ये वाला जो मिला है आपका पी, ठीक है, पी जो मिला है आपके पास में वो कौन सा मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हेयर, क्लियरली हेयर पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब क्या कैलकुलेट करना है, बी माइनस बी ट्रांसपोज। तो बी माइनस बी ट्रांसपोज थोड़ा मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखिए 6 - 6 हो जाएगा 0, फिर -2 -2 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 2 - 2 ये भी आपका 0 हो गया, बराबर है। फिर उसके बाद में दूसरा वाला -2 और यहाँ पे -2 ये भी 0 हो गया, ओके। 3 - 3 ये भी 0 हो गया, -1 0, अरे सब 0 हो रहा है, ओके कोई बात नहीं। ठीक है, इसको आप हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद बी माइनस बी ट्रांसपोज कुछ नहीं, 0 0 ही आने वाला है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक, और इसको बोल दिया 2 हेयर, और ये जीरो मैट्रिक्स और अपने को पता है, इसको अपन सपोज कर लेते हैं यहीं पे Q इज इक्वल टू, है ना। सो क्लियरली Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको नोट डाउन करके चलना है कि कोई भी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स जो होता है वो सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। आपको नोट दिया गया था, ठीक है, लास्ट वीडियो में, ध्यान उसको अगर आप उसको अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, सो देयरफॉर बाय थ्योरम, कौन सा थ्योरम, वो आपको वीडियो में, पिछली वीडियो में है आपके पास में, किसी भी मैट्रिक्स ए को हम लोग लिख सकते थे, यहाँ पे मैं थ्योरम लिख देता हूँ, ए स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन लिख सकते थे सिमेट्रिक, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक है, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इस थ्योरम का यूज करके बी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज। सो इसको हमने क्या सपोज किया, P, और इसको हमने क्या सपोज किया, कैपिटल Q, वेयर P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हो गया, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ मैट्रिक्स B इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सो ये हो गया आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड। इसी तरह से आप थर्ड फोर्थ वन कर सकते हैं। नाउ
नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपने पास में, चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 11 एंड 12। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज अ, तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका ये करेक्ट रहेगा, ए बी माइनस बी ए। ये दोनों जो है सिमेट्रिक है ना, ए और बी सिमेट्रिक है, तो ए बी और माइनस बी ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। आप एग्जांपल लेकर के वेरीफाई करके देख सकते हैं। ठीक है, ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लीजिए, ठीक है, उसका ए बी निकालिए और बी ए निकालिए। ठीक है, तो आपके पास में क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस मिलेंगे। क्लियर? और इसको अपन प्रूव भी कर सकते हैं एक सिंपल से तरीके से। देखिए ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है ना, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाएगा और बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। सो आपको क्या पूछा है, ए बी माइनस बी ए के बारे में पूछा है कि ये सिमेट्रिक होगा। ऑप्शन देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन लगा दीजिए। ठीक है, सबसे पहले मतलब ट्रांसपोज कर लीजिए, क्योंकि ट्रांसपोज के ऊपर ही सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक ये सब बता सकते हैं। तो ए बी माइनस बी ए, और जीरो और आइडेंटिटी बताने मतलब क्या, डायरेक्ट अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो अगर वो जीरो आ गया तो अच्छे, बट ऐसा जरूरी नहीं है वो जीरो आए या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, नॉन जीरो मैट्रिक्स आता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसका ट्रांसपोज। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज ए बी के ऊपर ट्रांसपोज लगेगा, ठीक है, माइनस बी ए के ऊपर ट्रांसपोज लगेगा आपको। कौन सी प्रॉपर्टी से, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी से। फिर उसके बाद में यहाँ मल्टीप्लीकेशन का ट्रांसपोज प्रॉपर्टी लगेगा, तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ये आपके पास हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, उल्टा हो जाता है ना। सो यहाँ पे बी ट्रांसपोज बी के इक्वल में है और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल में है। ठीक, और माइनस यहाँ पे ए ट्रांसपोज ए के इक्वल में है और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल में है। सो इसमें से आप कॉमन निकाल लीजिए माइनस। ठीक है, सो माइनस कॉमन निकालेंगे, सो अपने पास में हो जाएगा ए बी और यहाँ पे ये हो जाएगा बी ए। अच्छा, वापस वही मैट्रिक्स मिल गया, बट किसके कौन से साइन के साथ में, माइनस। तो ये किसकी डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सिमेट्रिक है, तो ये हो गया आपके पास में। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपने पास में, if a is equal to cos alpha minus sin alpha cos alpha and a plus a transpose is equal to identity then the value of alpha is। तो क्या काम कर लेंगे अपन, पहले निकालेंगे a ट्रांसपोज आएगा cos alpha माइनस sin alpha और यहाँ पे हो जाएगा cos alpha, ये a है, सॉरी a ट्रांसपोज हो जाएगा cos alpha माइनस sin alpha को हम लोग लिख देंगे कॉलम में और यहाँ पे हो जाएगा sin alpha cos alpha। इन दोनों को ऐड कर लेंगे और किसके इक्वल बता देंगे, आइडेंटिटी। सो a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, ऐड कर लेते हैं। सो cos अल्फा हो गया 2 cos अल्फा माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा हो गया 0, sin अल्फा माइनस sin अल्फा यहाँ पे भी हो गया 0 और cos अल्फा प्लस cos अल्फा ये हो गया 2 cos अल्फा। और ये किसके इक्वल में, ये है आइडेंटिटी के इक्वल में 1 0 0 1। ठीक, तो 2 cos अल्फा किसके इक्वल में हो जाएगा, 1 के इक्वल में हो जाएगा। सो cos अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो cos लेफ्ट साइड में cos है तो अपन राइट साइड में बोलेंगे cos कौन से एंगल पे 1/2 देता है, तो cos बाई 60 डिग्री पे, 60 डिग्री का मतलब होता है π/3। ठीक है, सो दोनों तरफ से cos cos कैंसिल हो जाएगा बाय ट्रिग्नोमेट्री, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी π/3। देखिए यहाँ पे ना बात ऐसी है कि कैंसिल वैंसल नहीं होता है ना, cos ट्रिग्नोमेट्री कैंसिल नहीं होता, ये इक्वालिटी बताते हैं। अगर cos अल्फा cos π/3 के इक्वल में, इसका मतलब अल्फा किसके इक्वल में होना चाहिए, π/3 के इक्वल में चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास था एक्सरसाइज 3.3, सिंपल एक्सरसाइज था। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन नया टॉपिक देखेंगे, ठीक है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आप जो है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी कर सकते हैं और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।